हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हम लेकर के आए यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसीज के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। अगर आपने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख लीजिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये शानदार सेशन। और प्लीज इस सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों देखते हैं, हमारा स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन। आप इसको बनाने का प्रयास करिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक नामकरण किसने किया। हिंदी साहित्य का जो ऐतिहासिक नामकरण था वो किसने किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी गलत है, कामता प्रसाद भारतेंदु ने भी नहीं किया, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बी राइट आंसर है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक नामकरण किया है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बताइए किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए। देखिए हिंदी साहित्य का जो स्वर्णिम युग है वो किसे कहा जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। भक्ति काल को गोल्डन ईरा कहा जाता है दोस्तों। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक थे तो कौन थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक आप सभी को पता है। जो अपना समूचा देश भारत है यहाँ दो प्रकार के लोग रहे हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसी और ने जगाया है और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन कोई और ले गया है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने जगाया। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे दोस्तों, रामानंद। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है आखिरी कलाम के लेखक कौन थे। आखिरी कलाम एक पुस्तक है, काफी प्रसिद्ध है, यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा बार बार ये प्रश्न रिपीट किया गया है। तो बताइए आखिरी कलाम के लेखक कौन थे। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी आखिरी कलाम के लेखक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी के लेखक कौन थे, जल्दी बताइए। श्रृंगार मंजरी के लेखक भूषण नहीं थे, बिहारी भी नहीं थे और दिनकर भी नहीं थे। तो बचे कौन, अपने चिंतामणि। श्रृंगार मंजरी की रचना किसने की थी, चिंतामणि जी ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नव जागरण व सामाजिक चेतना का काल किसे माना जाता है। तो बताइए नव जागरण, एनलिटनमेंट, सामाजिक चेतना, सोशली लोगों के दिमाग में नैतिकता वाली चीजें आई, मोरालिटी वाली चीजें आई और रूढ़ियों प्रथाओं को पीछे छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास किया गया इस काल में। वो काल कौन सा है, देखिए कौन सा काल है। भक्ति काल भी नहीं है, रीति काल बिल्कुल नहीं है, द्विवेदी युग ये भी नहीं है। तो अपना कौन सा है, नवजागरण सामाजिक चेतना का काल भारतेंदु युग को माना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काव्य निर्णय के रचयिता बताइए दोस्तों, काव्य निर्णय के रचयिता कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भिखारी दास। भिखारी दास ही काव्य निर्णय के रचयिता थे। ठीक है, चलिए देखिए बरसी का मायरा बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस पुस्तक है, यूपीएससी द्वारा बार बार विभिन्न एग्जाम्स में पूछी गई है। बताइए बरसी का मायरा किसने रची, मीराबाई। बरसी का मायरा किसने रची, मीराबाई ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज अभी लाइक कर दो, रिक्वेस्ट है मेरी, आपसे कोई फीस नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, सब कुछ फ्री मिलेगा दोस्तों। मैं कोई भी कोर्स आपको सेल
नहीं करने वाला हूं। जो भी एजुकेशन होगी वो सब की सब मैं फ्री दूंगा। तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, आपसे निवेदन है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और आगे मैं और वीडियोस इस तरीके की आपके लिए बनाऊंगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जायसी किस काल के कवि माने जाते हैं? जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इनकी एक पुस्तक है, काफी फेमस है, बताइए इनकी पुस्तक कौन सी है? पद्मावती। पद्मावत इनकी एक पुस्तक है और मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। ये किस काल के कवि माने जाते हैं? भक्ति काल के। मलिक मोहम्मद जायसी जिस काल के कवि हैं दोस्तों, भक्ति काल के कवि हैं जायसी। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? बार बार यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, फेवरेट। जब यूपी ट्रिपल एससी को लगता है कि सभी बच्चों को कॉमन अंक हमें देने चाहिए तो यही प्रश्न डाल देता है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो आप सभी को पता होगा, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे और ये डायरेक्ट आंसर है। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी किसने रची है दोस्तों? इंशाअल्लाह खान ने रची है। प्रसिद्ध निबंधक चिंता के फूल के रचनाकार कौन है? चिता के फूल के रचनाकार कौन है? बाबू गुलाब राय। चिता के फूल गुलाब राय। निबंध चिंतामणि की रचना किसने की दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल ने की। अर्धनारीश्वर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की रचना किसने की है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर की रचना की है। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए वन लाइनर फॉर्मेट है। देखिए अशोक के फूल किसने रचे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। गेहूं और गुलाव किसने रची है दोस्तों? रामवृक्ष बैनीपुरी ने। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट। अशोक के फूल काफी फेमस है, रिमाइंड दिमाग में रखिए इसको। देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक थे दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हिंदी नवजीवन याद रखिए अपने महात्मा गांधी जी। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन थे दोस्तों? देवकी नंदन खत्री। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई है दोस्तों? किस उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई है? निर्मला उपन्यास में की गई है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय। तितली उपन्यास के लेखक, तितली किसने उड़ाई है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद की फेमस है तितली। मेला आंचल के लेखक फड़वीश्वर नाथ रेणु। अनाम दास का पोथा, ये एक उपन्यास है, इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इनको रिमाइंड रखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? हिंदी के प्रथम गद्यकार थे लल्लू लाल। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। इनको तितली भी बहुत पसंद थी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक हैं गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम लेखक हैं। बेताल पच्चीसी की रचना किसके द्वारा की गई? सूरती मिश्र। बेताल पच्चीसी किसके द्वारा रची गई दोस्तों? सूरती मिश्र के द्वारा रची गई है। और चंद्रकांता आप सभी को पता है। कलम का सिपाही क्या है दोस्तों? कलम का सिपाही है आत्मकथा। कठिन काव्य का प्रेत
किस कवि को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? अपने केशव दास जी को। याद रखिएगा, कठिन काव्य का प्रेत मतलब केशव दास। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। कौन थे? अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? अज्ञेय। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। कौन है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार? वृंदावन लाल वर्मा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट स्लाइड है और ये अंतिम 4 प्रश्न हैं, ध्यान से देखिए। चांद का मुंह टेढ़ा की रचना किसने की थी? गजानन माधव। इनको क्या कहा जाता है? मुक्ति बोध। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव अथवा मुक्ति बोध। रामलला ने छू, रामलला ने छू के रचनाकार तुलसीदास। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन थे? आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता मोहन राकेश। अंधा योग किसकी कृति है? अंधा योग है अपने धर्मवीर भारती जी की कृति। दोस्तों तो ये थी आज की अपनी जूनियर असिस्टेंट हिंदी के 30 में से 30 लाने के लिए एक प्रयास नंबर 2। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके छोटे से काम से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। चलते हैं, कल नया वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम।